फाइनली अदित और मंगल आने वाले हैं एक दूसरे के सामने, और वो भी एक बहुत अलग तरीके से। इतने महीनों बाद मंगल और अदित जब सामने आएंगे तो क्या होगा, क्या इनका रिएक्शन होगा और आने वाले एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसी की फुल अपडेट लेकर आई हूँ मैं इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि इस शो में एक लीप आ चुका है 6 महीने का, जिसमें कि सारी चीज़ें बदल गई हैं। सौम्या का लुक बदल गया है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि सौम्या एकदम मॉडर्न लुक में आ गई है। और वो अदित के नाम की मांग भी भरती है, अपनी मांग में सिंदूर लगाती है, अदित के नाम का श्रृंगार कर रही है। तो इससे ये साबित ही हो जाता है कि अब इस पूरे घर पे सौम्या का ही राज चल रहा है। कुसुम की हालत कैसी हो गई है, बद से बदतर कर दी है सौम्या ने कुसुम की हालत। यहाँ पर वो अपनी सास पर पूरे तरीके से कब्जा करते हुए नजर आ रही है, उसके ऊपर हुक्म चला रही है, इवन उसने पूरे घर पे कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि आपको बता दें कि जो अदित है, अदित जिस जॉब को करता है वो सौम्या से बहुत ज़्यादा निचले तबके की है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अदित ने बहुत टाइम तक गैप किया था जॉब में, जिसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा लो पोजीशन की जॉब मिली है। और यहाँ पे जो सौम्या है, सौम्या का प्रमोशन हो चुका है ऑफिस में, इसलिए सौम्या यहाँ पर अदित से ऊपर काम कर रही है। ये भी आपको कुछ एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। तो इससे ये साबित होता है कि अदित भी सौम्या के कहने पर ही चलेगा। अदित को भी सौम्या की बातें माननी पड़ेंगी, क्योंकि सौम्या यहाँ पर घर का खर्च चला रही है, ज़्यादातर खर्चे सौम्या ही उठा रही है। तो इस तरह से पूरे घर पर सौम्या का दबाव बनते हुए दिखाई देगा। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि एक तरफ कुसुम के पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द उठेगा, उसके पैरों में दर्द होने लगेगा, उससे उठा भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे सौम्या उसको नॉर्मल डॉक्टर से दवाई लेने की बात कहते हुए नजर आएगी कि अम्मा अभी तो आपको दवाई दिलवाई थी, आप वो दवाई खाइए, पूरे दिन घर में बैठे रहने से भी दर्द होता है। तो कहीं ना कहीं वो कुसुम को टोंट मारते हुए नजर आएगी। अब इधर कुसुम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जिसके बाद आदित्य यहाँ पे कुसुम की हालत देखेगा, अपनी माँ को इस तरह से दर्द में तड़पते हुए देखेगा। तो कहीं ना कहीं आदित्य को ऐसा फील होगा कि उसे अपनी माँ का इलाज कराना चाहिए। लेकिन सौम्या यहाँ पर उसको मना कर देगी और बोलेगी कि आदित्य रहने दो ना यार, ये तो अम्मा का रोज का है। अब वो घर में पूरा दिन बैठी रहेंगी, कुछ करेंगी नहीं, तो कहीं ना कहीं कुछ तो दर्द होगा ही ना। अगर वो घर में थोड़ा बहुत टहलेंगी, काम करेंगी, तो शायद उनका दर्द ठीक हो जाएगा। बट आदित्य यहाँ पर सौम्या को मनाएगा और बोलेगा कि अम्मा बहुत ज़्यादा अकेले रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं पापा के जाने के बाद, और अम्मा के पैरों में दर्द रहता है, तो एक बार मुझे उन्हें अच्छे डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। सौम्या तुम परेशान मत हो, मैं सारा एक्सपेंस खुद झेल लूंगा। ऑलरेडी मुझे ऑफिस की तरफ से जयपुर जाना है किसी काम की वजह से, तो मैं सोच रहा हूँ कि अम्मा को वहाँ पर लेकर चला जाऊँ। वहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वहाँ पे मैं अम्मा का इलाज करा दूंगा, और तुम यहाँ पर अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सौम्या से परमिशन लेते हुए नजर आता है, और सौम्या गुस्से में नजर आएगी, लेकिन वो भी नहीं चाहती है कि उसका आदित्य उससे दूर जाए अम्मा को लेकर। बट यहाँ पे आदित्य फोर्स करेगा सौम्या को, एंड वो उसको परमिशन दे देगी। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सौम्या का पूरे घर पर ही राज चल रहा है। अब यहाँ पे आदित्य कुसुम को लेकर पहुंच जाएगा जयपुर। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पे वो कुसुम को लेकर जयपुर पहुंचेगा और सौम्या को बोलेगा कि सौम्या तुम अपना और घर का ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना। जिसके बाद यहाँ सौम्या ना चाहते हुए भी आदित्य को जाने देगी। अब जैसे ही आदित्य वहाँ पर पहुँचेगा तो आदित्य अपने होटल में रुकेगा, लेकिन वहाँ पर उसको जाके पता चलेगा कि जिस डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट ली थी वो कैंसिल हो चुकी है। जिसके बाद आदित्य बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा, फिर वो हॉस्पिटल स्टाफ से बात करता हुआ नजर आएगा। जिसके बाद यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ उसको बताएंगे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट थी वहाँ पर तो अब किसी और की है। जिसके बाद आदित्य बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगा। देन यहाँ पर मंगल को ये चीज़ पता चल जाएगी कि अभी किसी और पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है आज की डेट में, इसलिए पहले उसको पहले ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे जो मंगल है उसने अपनी बॉस की माँ यानी कि कपिल की माँ का भी अपॉइंटमेंट बुक कर दिया था सेम डे पर। अब यहाँ पे मंगल को जैसे ही पता चलेगा कि किसी और पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है, जिसके बाद मंगल यहाँ पर वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के उस बंदे को यानी कि आदित्य को अपॉइंटमेंट दिलवा देगी। लेकिन यहाँ पे मंगल को नहीं पता चलेगा कि जिसको उसने अपॉइंटमेंट दिलाई है वो कुसुम है। ये चीज़ भी यहाँ पर एक सस्पेंस की तरह दिखाई जाएगी, जो कि आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी।
अब यहाँ पे आदित्य को पता चल जाएगा हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से कि जिस पेशेंट का अपॉइंटमेंट था उसने कैंसिल करा के आपको ये अपॉइंटमेंट दे दी है, जिसके बाद आदित्य मंगल को यहाँ पर थैंक यू कहता हुआ नजर आएगा। मतलब वो कहेगा कि आप प्लीज मेरी तरफ से उनको थैंक यू बोल देना, और यहाँ पे आदित्य बहुत खुश नजर आएगा। साथ ही साथ उधर मंगल भी खुश होगी कि जिसको ज्यादा जरूरत है पहले वही डॉक्टर को दिखा दे। मतलब यहाँ दोनों को पता ही नहीं चलता है कि एक दूसरे की हेल्प उन्होंने की है। एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो मंगल है वो कपिल की माँ को फोर्स करेगी कि चलिए हम डॉक्टर को एक बार दिखा देते हैं, जिसके बाद यहाँ पर कपिल की माँ बहुत खुश हो जाएगी कि ये लड़की बहुत अच्छी है, ये मेरे बेटे के बहू बनने लायक है, मेरे घर की बहू बनने लायक है, ये ही मेरे बेटे को संभाल सकती है। लेकिन कपिल यहाँ पर उससे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता रखना चाहता है। हॉस्पिटल स्टाफ की तरफ से कपिल की माँ को भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी सेम डे पर, जिसके बाद मंगल खुश नजर आएगी कि हाँ फाइनली इनको भी मैं यहाँ पर दिखा सकती हूँ। अब यहीं पे सारा गेम पलट जाएगा। एक्चुअली इधर से आदित्य अपनी माँ यानी कि कुसुम को लेकर आएगा हॉस्पिटल, और इधर से जो मंगल है वो कपिल की माँ को लेकर पहुंचेगी हॉस्पिटल में। अब दोनों एक दूसरे के सामने आते आते रह जाएंगे। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दोनों एक दूसरे के सामने नहीं आ पाएंगे। इसमें भी मेकर्स बहुत ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट लेकर आएंगे। जब मंगल वहाँ से एंट्री करेगी तो आदित्य वहाँ से निकलेगा, एक दूसरे के सामने होकर भी वो एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी अड़चनें बीच में आ जाएंगी जो यहाँ पर इन दोनों को आमने सामने आने से रोक देंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पे जो मंगल है, मंगल अपने बच्चों से बात करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नजर आएगी। ये कुछ आने वाले ट्रैक्स में आपको दिखाया जाएगा। जब आदित्य जयपुर से दिल्ली चला जाएगा तब मंगल अपने बच्चों से बात करने की कोशिश करेगी, लेकिन आदित्य उसको बात नहीं करने देगा, और यहीं पर सारा जो नया खेल है वो शुरू होगा। एक्चुअली मंगल यहाँ से ये चीज़ डिसाइड करेगी कि अब वो लीगल तौर पर अपने बच्चों को पाने के लिए लड़ेगी। मतलब यहाँ पे वो कोर्ट केस करेगी, और कोर्ट केस के बहाने वो दिल्ली जाएगी, और दिल्ली में पहुंचकर यहाँ पर आदित्य और मंगल की एक दूसरे के सामने मुलाकात होगी, आमने सामने आएंगे। और सबसे बड़ा झटका यहाँ सौम्या को लगेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से मंगल बार बार कॉल करती है पिछले 6 महीने से कुसुम को, तो यहाँ पर आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि सौम्या सुन लेती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मंगल है। अब यहाँ पे सौम्या वो फोन ही तोड़ के फेंक देती है, सारा तार वार उसका तोड़ देगी, और आदित्य यहाँ पे पूछेगा कि सौम्या तुमने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद सौम्या यहाँ सफाई देती है कि रोज रोज एक व्यक्ति हमें परेशान करता है, अम्मा भी परेशान हो जाती है, इसलिए मैंने ये आज ये खेल ही खत्म कर दिया। अब आदित्य उसको कुछ भी नहीं कह पाएगा। आदित्य तो बिल्कुल उसका गुलाम बन चुका है। आदित्य पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पे आदित्य, उसकी पर्सनैलिटी आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट नजर आने वाली है। मंगल के सामने जहाँ वो चिल्लाकर बोलता था, एकदम गुस्से में रहता था, एरोगेंट नेचर का था, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी नजर आएगी आदित्य की। तो इस तरह से मंगल लक्ष्मी सीरियल का जो अपकमिंग ट्रैक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। बस यहाँ पर एक ही चीज़ जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखती है वो है सौम्या का एक्सपोज ना होना, क्योंकि इतने बड़े बड़े कांड करती है सौम्या, लेकिन मेकर्स यहाँ पर फिर भी उसको एक्सपोज नहीं करते हैं, और यही ऑडियंस की सबसे बड़ी डिमांड होती है। सबसे बड़ी यहाँ पर ऑडियंस की मांग है कि सौम्या को एक्सपोज करो, लेकिन मेकर्स यहाँ पे हमेशा सौम्या को बचा लेते हैं, जो कि किसी ना किसी तरीके से शो को टीआरपी आने में बहुत बड़ा योगदान देता है। बट जो भी है, अभी यही अपडेट आ रही है, सोचा आप तक ये शेयर की जाए। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।